हेलो प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का सुबह का नमस्कार। मैं आप लोगों के बीच में यूट्यूब पे एक श्रृंखला चला रहा हूँ जिसका नाम 20 सूत्रीय जीके की श्रृंखला। इसमें मैं अभी प्रत्येक राज्यों को कवर कर रहा हूँ, जिसमें से मैंने अब तक 3 राज्यों को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के बारे में आपको 20-20 इम्पोर्टेंट बातें बता चुका हूँ। आज मेरा चौथा राज्य है बिहार। आज मैं बिहार के बारे में आपको 20 इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगा जिनसे पेपरों में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना होती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू किया जाए बिहार के बारे में पढ़ना। तो बिहार राज्य की जो राजधानी है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार की राजधानी कहाँ है, तो यह पटना में है। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना में है। यहाँ का राजकीय पशु, तो याद रखिएगा दोस्तों, बिहार का राजकीय पशु जो है वह बैल है। क्या है? बैल। बिहार का राजकीय पशु क्या है? बैल है। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो आप याद रखिएगा, गौरैया। गौरैया जो है बिहार का राजकीय पशु है, पक्षी है। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। राजकीय वृक्ष बिहार का, तो याद रखिएगा, पीपल का वृक्ष। पीपल का वृक्ष जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पुष्प की बात की जाए तो यह एक पुष्प होता है कचनार का। कचनार का पुष्प जो है बिहार का राजकीय पुष्प है। आइए दोस्तों, इसकी विधानसभा के बारे में जान लिया जाए। तो बिहार की जो विधानमंडल है वह द्विसदनात्मक है। यहाँ पर विधानसभा भी पाई जाती है और विधान परिषद भी पाया जाता है। तो यहाँ विधानसभा में सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा दोस्तों, 243 सदस्य। विधानसभा में 243 सदस्य हैं। यदि आपसे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या पूछ ली जाए तो बता दीजिएगा 75। यहाँ पे 75 विधान परिषद के सदस्य हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा में कितने सदस्य हैं बिहार के, तो याद रखिएगा दोस्तों, आप कहेंगे कि 40 सदस्यों को लोकसभा में बिहार भेजता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्य सदस्य में बिहार से 16 सदस्य होते हैं। आइए दोस्तों, आगे चला जाए, जान लिया जाए बिहार के में कितने ज़िले हैं। तो याद रखिएगा, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। यहाँ की भाषा जो है हिंदी बड़े स्तर पे बोली जाती है, और साथ ही साथ याद रखिएगा भोजपुरी भाषा को भी लोग बड़े ही स्तर पे बोलते हैं। और एक भाषा बोली जाती है मैथिली भाषा भी यहाँ बहुत बड़े स्तर पे बोली जाती है। उच्च न्यायालय, तो याद रखिएगा, पटना में इसका उच्च न्यायालय है। पटना में ही उसका उच्च न्यायालय है। कला और संस्कृति में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार की कला और संस्कृति बताइए। तो याद रखिएगा, मधुबनी कला शैली जो है यह बिहार की बहुत फेमस कला शैली है। जनसंख्या घनत्व, तो याद रखिएगा, बिहार का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों में सर्वाधिक है, 1106 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है, जो कि क्या है, सभी राज्यों में सर्वाधिक है। सभी राज्यों में सर्वाधिक है यहाँ का जनसंख्या घनत्व। लिंगानुपात की बात कर ली जाए तो 918 यहाँ का लिंगानुपात है, मतलब 918 स्त्रियाँ पाई जाती हैं 1000 पुरुषों पे। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति लगभग पाए जाते हैं। आइए दोस्तों, देखा जाए यहाँ साक्षरता की बात की जाए तो साक्षरता के मामले में आप जान ही रहे हैं, बिहार सबसे कम है साक्षर, यानी कि यहाँ 61.8% ही साक्षरता है। ठीक। पुरुषों में साक्षरता, तो पुरुषों में साक्षरता 71.2% है। महिलाओं में साक्षरता पूछ ले तो 51.2% है। अगर इसे आपको याद करना है दोस्तों, तो कुल साक्षरता याद कर लीजिए कि 61.8% कुल साक्षरता है। उसमें से 10 जोड़ दीजिए तो पुरुषों की साक्षरता, 10 घटा दीजिए तो महिलाओं की साक्षरता। याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए, प्रमुख पर्व या त्यौहार की बात की जाए तो बिहार का प्रमुख पर्व की बात करूं मैं तो यहाँ पे छठ पूजा का नाम आप सुने होंगे। छठ पूजा बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है। अब तो यह उत्तर भारत में धीरे धीरे बड़े त्यौहार के रूप में फैल रहा है त्यौहार। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं। तो याद रखिएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। यानी इस नदी में जब बाढ़ आता है तो बिहार के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सोनपुर मेला, ये जो सोनपुर लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पे पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। यानी अपने पूरे भारत में
पशुओं का, पूरे भारत ही नहीं पूरे एशिया का ये सबसे बड़ा मेला है पशुओं का। तो पशुओं का बहुत बड़ा मेला यहाँ लगता है, यहीं पे लगता है पशुओं का बहुत बड़ा मेला। ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है दोस्तों। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है, याद रखिएगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार ये वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल यहाँ के हैं जो फागू चौहान, आजमगढ़ के फागू चौहान जो हैं ये बिहार के राज्यपाल हैं। तो हमारी वीडियो शायद आपको बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा हमारे वीडियो को। अगर आपको लगे कि यह ज्ञानवर्धक वीडियो है तो आप इसे शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।